बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, आज हम उसी सबक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले पाकिस्तान के मौसम पढ़ा और उसका मशक़ी काम किया। आज हम उसी सबक का क़वाइद का काम कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, उर्दू क़वाइद। सामने बोर्ड पर आपको वाहिद जमा अल्फाज मुतज़ाद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात नज़र आ रहे हैं। ये आपकी किताब में से सबक के हवाले से जो जो नज़र आए वो आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से उतार लीजिएगा। पाकिस्तान के मौसम सबक में की मश्क में कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कि क़वाइद में किया जाता, लिहाजा क़वाइद का काम सिर्फ ये होगा और उसके बाद मैं कुछ तारीफ़ात आपको करवाऊँगी। बोर्ड पर लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं एक बार ताकि समझने में आसानी हो। वाहिद जमा इख्तिलाफ इख्तिलाफ़ात, मिजाज इम्ज़जा, आदत आदात, इलाक़ा इलाइक़, मेवा मेवाजात, मशरूब मशरूबा। अब देखिए अल्फाज मुतज़ाद को अल्फाज ज़िद देख लेते हैं। गर्मी सर्दी, ख़ज़ां बहार, पहाड़ी मैदानी, मरतूब गैर मरतूब, घटना बढ़ना, सफ़र हज़र, खुशगवार नागवार, सरकारी गैर सरकारी, बरामदात दरामदात। इस सबक में जो हमें मुतरादिफ़ात मुरक्कब मुतरादिफ़ात नज़र आए वो ये थे: रंग बिरंगे, टूट फूट, तबाह व बर्बाद, माला माल। ठीक है तालिबात, अब हम देख लेते हैं तारीफ़ात की तरफ आ जाते हैं। तालिबात यहाँ देखिए बोर्ड पर आपको हेडिंग नज़र आई है, साबका और लाहिका। ठीक है, आज हम इन दोनों की तारीफ़ात करेंगे, इन दोनों को समझेंगे कि क्या होते हैं। ये भी उर्दू में, उर्दू अदब में ग्रामर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। ठीक है, और आप इसको आपकी तहरीर और तकरीर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उर्दू में दो तरह के अल्फाज होते हैं, आपको पता है, मुरक्कब और मुफरद, यानी कि एक सिंगल वर्ड और डबल वर्ड। तो डबल को हम मुरक्कब कहते हैं और सिंगल को मुफरद कहते हैं। अब यहाँ समझने में आसानी हो जाएगी आपको। मैं साबका की आपको तारीफ़ बता रही हूँ। उर्दू में बहुत से अल्फाज मुफरद अल्फाज के शुरू में बाज़ अलामतें बढ़ाकर बनाए जाते हैं, यानी एक कोई सिंगल वर्ड होता है, कोई लफ्ज़ होता है, उसके शुरू में कोई अलामत बढ़ा दी जाए, कोई जैसे अन बा पा बे, ये बढ़ाकर बना दी जाए तो वो उन अल्फाज से नए अल्फाज बन जाते हैं। नया लफ्ज़ बनाने के लिए जो अलामत किसी मुफरद लफ्ज़ के शुरू में बढ़ाई जाती है उसे साबका कहते हैं। ठीक है, जैसे अन से अब हम देखते हैं। मसलन यहाँ देखिए, गौर से इसको समझिए। मसलन अन से अन बन, यानी बन जो था वो मुफरद लफ्ज़ था, इसके शुरू में अन जो है अलामत लगा दी गई तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया, यानी अनबन। अनबन किसे कहते हैं? लड़ाई होने को, यानी आपस में नाइत्तफ़ाक़ी होने को। अब अन से ही दूसरा लफ्ज़ बन रहा है, यानी अलामत है अन और लफ्ज़ है पढ़। अब पढ़ के साथ शुरू पहले अन लगा दिया तो एक नया लफ्ज़ बन गया अनपढ़, यानी जाहिल। नए मानी के साथ एक नया लफ्ज़ आ गया अनगिनत, यानी बेशुमार। ठीक है, अब अगर हम किसी लफ्ज़ के मुफरद लफ्ज़ के शुरू में बा लगाते हैं तो उससे क्या बनते हैं ये हम देख लेते हैं। बाअसर, बाज़ाब्ता, बाख़बर, ये वो अल्फाज हैं, ख़बर ज़ाब्ता और असर, जो अकेले भी अपने मानी रखते हैं। ठीक है ना, अगर उनको अकेले पढ़ा जाए तो उसके भी मानी हैं, लेकिन अगर हम शुरू में बा लगा देते हैं तो उसके एक नए मानी वजूद में आ जाते हैं। पा, पाबंद, पाजेब, पायदार, नीम, नीमबाज, नीम जान, नीम गरम। उम्मीद है आपको सबका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी मुफरद लफ्ज़ के शुरू में कुछ अलामत बढ़ा दी जाए, लगा दी जाए तो उससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है और उसको हम साबका कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लाहिका, लाहिका में क्या है? लाहिका भी यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने साबका में शुरू में अलामत लगाई थी किसी भी मुफरद लफ्ज़ के, अब हम उसी मुफरद लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत लगा देते हैं तो वो लाहिका बन जाती है। कैसे? हम इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। उर्दू में बहुत से अल्फाज मुफरद अल्फाज के आखिर में बाज़ अलामतें बढ़ाकर बनाए जाते हैं। नया लफ्ज़ बनाने के लिए जो अलामत किसी मुफरद लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाती है उसे लाहिका कहते हैं। मसलन
دیکھیں وہی چیز ہو گئی، وہی بات ہو گئی، یہ شروع میں لگایا تھا کسی بھی مفرد لفظ کے تو یہ سابقہ تھا، اور یہ آخر میں لگا رہے ہیں کسی بھی مفرد لفظ کی کوئی علامت اور اسے نیا لفظ بن رہا ہے تو وہ لاحقہ۔ اب دیکھیں آرا، بزم آرا، یہ بزم لفظ ہے اور آرا اس کے آگے علامت لگا دی گئی تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا۔ جہاں، اس کے ساتھ آرا لگانے سے جہاں آرا، صف آرا، بار، اشک بار، گوہر بار، ژالہ باری، گار، گار سے پرہیزگار، طلبگار اور مددگار۔ اگر ہم ان لفظوں کو ہٹا کر دیکھتے ہیں مفرد لفظوں کو تو ان کے اپنے معنی ہیں، لیکن اگر علامت لگا کر بنایا جا رہا ہے تو اس سے ایک نئے معنی بن رہے ہیں، اور آخر میں علامت لگ رہی ہے تو وہ لاحقہ، اور شروع میں علامت لگ رہی ہے تو وہ سابقہ۔ اس بات کو یاد رکھیے گا اور ان دونوں تعریفات کو یاد کر لیجئے گا اور ساتھ ہی اپنی کاپی میں اتار بھی لیں۔ ٹھیک ہے طالبات، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔